पेरेंट्स की और बच्चों की समस्या वहीं के वहीं रह जाती है, क्वेश्चन एज इट इज वही रहता है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतने सारे वीडियोस, इतने सारे पीडीएफ, इतनी सारी, अब जब ये पता लग जाता है कि क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, काउंसलिंग से मिलेगा और क्या मिलेगा, ये होगा, ये कॉलेज मिलेंगे और किससे मिलेंगे, यूपी टेक से। ये तो क्वेश्चन के आपको आंसर मिल गए, लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि कब मिलेगा। ये जो कब वाला आंसर होता है ना, कब, ये कब मिलेगा, ये बड़ा खतरनाक होता है। बहुत ऑप्शन रहते हैं, बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे उनके पास जो है इधर उधर से मार्केटिंग के जरिए उनके पास जानकारियां आएंगी कि भैया यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच की सीटें भर जा रही हैं, यहाँ पे जो है। तो बच्चों पूरे साल हम लोग लगातार वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देते रहते हैं कि कब कब कौन कौन से फॉर्म आपके आने वाले हैं, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म कब आ रहे हैं, उनका फीस क्या रहता है, उसमें कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, जेई मेंस से कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं, जेई मेंस में लो परसेंटाइल आएगा तो कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, कंप्यूटर साइंस के लिए बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, या फिर जो अच्छे कॉलेज आपके हैं स्टेट वाइज, जो NITs हैं, IIITs हैं, स्टेट के जो कॉलेज हैं, या फिर आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, वहाँ पे आपको एंट्री लेने के लिए, मतलब आप किसी बच्चे को जैसे HBDU कानपुर चाहिए तो कितना रैंक चाहिए होगा, कितना परसेंटाइल चाहिए होगा, किसी बच्चे को अगर IIT बॉम्बे या IIT कानपुर, IIT BHU चाहिए, एंट्री चाहिए, मुझे टैग चाहिए IIT का, तो उसके लिए कितना आपको रैंक लाना होगा जेईई एडवांस में। तो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम की उसकी क्या रैंक आपको आ रही है, उस रैंक के बिहार पर कौन कौन से कॉलेज आपको मिल रहे हैं, या फिर जो कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर रहता है, लो फीस इंजीनियरिंग कॉलेज रहते हैं। लगातार पूरे साल हम लोग हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चों का लास्ट में क्वेश्चन फिर भी रह जाता है कि सर कंप्यूटर साइंस ही बताइए, कंप्यूटर साइंस जो है ये कहाँ मिलेगी, हमारा कोई भी परसेंटाइल आया हुआ है। जैसे काफ़ी सारे बच्चों को मैं देखता हूँ 3 लाख रैंक उनका आ रहा है पिछले साल, मैं बता रहा हूँ पिछले साल के अकॉर्डिंग, हर साल देखता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है कि 3 लाख रैंक बच्चे का आ रहा है, मान लीजिए 70 परसेंटाइल आ रहा है, किसी का 60 परसेंटाइल आ गया, 4 लाख रैंक आ रहा है। हालांकि हम लोग हर साल 2021, 2022, 2023 लगातार जब से यूट्यूब पे आए हैं तब से जो है 20 परसेंटाइल से लेकर के, मतलब कि आपका अगर 8 लाख रैंक भी आ रहा है और 8 लाख रैंक या 7 लाख रैंक पे भी हम बताते हैं कि आपको इस रैंक पे भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। फिर बच्चे बोलते हैं क्या ये कॉलेज बेटर होंगे। फिर से बता दे रहा हूँ कि बच्चों के दिमाग में एक धारणा बन गई है कि मेरा रैंक या मेरा परसेंटाइल लो हो गया है तो मुझे जो कॉलेज मिलेगा वो कॉलेज भी नीचे स्तर का होगा, वो कॉलेज खराब होगा, उस कॉलेज का उतना रेपुटेशन नहीं होगा, उस कॉलेज में अगर फीस कम है या परसेंटाइल कम पे वहाँ पे एडमिशन हो रहा है तो कॉलेज अच्छा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने वीडियोस में बताए हैं, आपको भी पता होगा कि जिनका फीस कम रहता है वो कॉलेज भी अच्छे हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बताए हैं जहाँ पे आपका जो रेयर ब्रांचेस रहती है, जैसे आपका निफ्टम सोनीपत है या HBDU कानपुर है या आपका निफ्ट रांची है, मटेरियल साइंस के लिए फेमस है। इन कॉलेज में जाकर भी बच्चे लो रैंक पे अच्छा जो है प्लेसमेंट निकालते हैं, अच्छा फ्यूचर स्कोप जो है गेन करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो बच्चों का समस्या वहीं के वहीं पर रह जाती है कि भैया हमको कंप्यूटर साइंस में क्या मिलेगा। मैंने एक वीडियो बनाया था 97 परसेंटाइल से 70 परसेंटाइल के बीच में, मतलब कि अगर आपका 30,000 रैंक से 2023 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको 30,000 रैंक से अगर 3 लाख के बीच में बच्चों आपका रैंक आता है तो कौन कौन से ऐसे कॉलेज होंगे आपके स्टेट के जहां पे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस आपको जो है मिलेंगी अगर आपका 75% बोर्ड में नहीं है तो। वैसे तो 97 परसेंटाइल या 90 आपका 7.5 है, 96 है, 95 है, 97 से अगर 95 के बीच की बात करें 30,000 रैंक से अगर आपका 50,000 के बीच में रैंक आने वाला है, या चलिए साल 2024 के हिसाब से मान लेते हैं कि 50 नहीं 55-60 हो जाएगा आपका, उस रैंक पे भी आपको कई सारे NITs, कई सारे IIITs, कई सारे आपके जो गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज हैं, कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। तो ये 75 विदाउट 75 कहाँ आपको मिलेगा, ये 3 ब्रांचेस पिछले वीडियो में बात किया था, एक वीडियो में आपको दिया था। लेकिन आज की वीडियो में बात करने वाले जो पेरेंट्स की और बच्चों की समस्या वहीं के वहीं रह जाती है, क्वेश्चन एज इट इज वही रहता है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतने सारे वीडियोज, इतने सारे PDF, इतनी सारी अपडेट देने के बाद भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच कहाँ मिलेगी। तो आज बात करेंगे 97% से परसेंटाइल से अगर 70 परसेंटाइल के बीच में बच्चों आपका आ रहा है, मतलब मान के चलिए मोटा मोटा 2024 के हिसाब से आपका रैंक जो है लगभग 35,000 से, आप मान के चलिए 35,000 से 3.5 लाख, इसको मान लीजिए 3.5 लाख रैंक बच्चों अगर आपका आता है तो इसके बीच में हमको कौन कौन सा जो परसेंटाइल आपका आ गया है जनवरी में, उस परसेंटाइल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि जो जिन बच्चों के हाथ में परसेंटाइल आ गया और परेशान है कि मुझको CS कहां मिलेगा। तो आज केवल कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करने वाले हैं और हर अपडेट मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, इससे कि आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से हमारे ऐसे कॉलेज हैं। यहाँ पे मैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूंगा, हो सकता है कुछ प्राइवेट कॉलेज भी बीच में हो, और यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेट वाइज। जैसे मान लीजिए हमने बताया कि आपको इन कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी, तो ये कॉलेज मुझे मिलेंगे किस काउंसलिंग से। जैसे किसी बच्चे ने मुझसे पूछा सर 80 परसेंटाइल पे कहाँ का कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी, मैंने उसको 20 कॉलेज के नाम बता दिया। वो इस 20 कॉलेज में MP के भी कॉलेज हैं, उत्तराखंड के भी कॉलेज हैं, राजस्थान के हैं, झारखंड के, हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं। तो कंफ्यूज कि भैया अब ये मिलेंगे कैसे। तो आज बात कर रहे हैं काउंसलिंग के अकॉर्डिंग, मतलब आपको जैसे ये कॉलेज जो मिल रहे हैं सब किससे मिल रहे हैं, यूपी टेक से। आगे और देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं किस तरीके से
से बात करने वाले हैं, समझ लीजिए। ये सब जो कॉलेज मिल रहे हैं किससे मिल रहे हैं, HSTS मतलब काउंसलिंग क्या हो गया हमारा, हरियाणा, ठीक है। ये सब जो कॉलेज मिल रहे हैं किससे मिल रहे हैं, MPDT, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के कॉलेज हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सब कॉलेज किससे मिल रहे हैं, दिल्ली के कॉलेज सारे IPO को, तो किससे मिलेंगे, GGS IPO, जिसका फॉर्म अभी चल रहा है, 31 मार्च उसकी लास्ट डेट है। जिन बच्चों का 60 परसेंटाइल 70 परसेंटाइल, अगर आप होम स्टेट से हैं फॉर्म तुरंत भर दीजिए। अगर 80 परसेंटाइल 75 परसेंटाइल तक जा रहा है तो भी आप फॉर्म भर दीजिए। अगर आप दिल्ली से बिलोंग नहीं करते तब भी आपको लास्ट वाले राउंड्स में, और ये जो कट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इस काउंसलिंग जो इनकी पर्टिकुलर जो काउंसलिंग होती है काउंसलिंग बोर्ड का लास्ट वाला राउंड है। इसके बाद भी सीटें बच जाती हैं, इसके बाद भी स्पॉट राउंड होता है, और स्पॉट राउंड जब होता है तो DTU है, NSUT है, HBTU है, JEC जबलपुर है, YMCA फरीदाबाद है, वहां पे सीटें दे दी जाती हैं बच्चों को। जो सीट बची होगी उस बच्चे को दे दी जाएगी जो बच्चा वहां पे मौजूद होगा उस टाइम पे। इस बार भी HBTU कानपुर में 7.5 लाख रैंक पे, लगभग उससे ऊपर रैंक पे बच्चे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग दे दी गई थी, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे की सीट खाली थी और कोई बच्चा वहां पे मौजूद नहीं था। वो मौजूद था, उसके पास 1,25,000 का DD था, उसने सबमिट किया, उसको ब्रांच दे दी। तो ये स्पॉट राउंड में ये कितना इंक्रीज करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 80,000 पे बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता में, अगर स्पॉट होता है, अदर स्टेट कोटे की बात करूंगा, होम स्टेट कोटे की बात करूंगा, तो ये कहां तक जाएगा, एक्सट्रीम लिमिट्स का क्या होगा। तो स्टेट वाइज हम लोग बात कर रहे हैं काउंसलिंग, पर्टिकुलर किस काउंसलिंग से ये कॉलेजेस मिलने वाले हैं। तो बात करें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूपी से। यूपी में हमारा जो कॉलेज है, देखिए क्या है हमारा कॉलेज, IIT लखनऊ, सब बच्चे जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट रैप्यूटेड कॉलेज यूपी के अंदर है आफ्टर HBTU कानपुर, ठीक है, और पुराना भी है, अच्छा भी है, मेन कैंपस है UPTU का। तो यहाँ पे अगर आप होम स्टेट कोटे से तो 40,000 का मतलब कितना हो गया, अगर हम 2024 के हिसाब से माने तो लगभग आप मान के चलिए 96.5% इसको आप मान सकते हो, या 96.6 भी मान सकते हो, इतना आप मालूम, मतलब 96 से 97 सेफ स्कोर है। और ये हमारा हो गया ऑल इंडिया कोटा, मतलब 29,000 का मतलब कितना हो गया, 97% इसको आप मान सकते हो, या 97.3 मान सकते हो इसको आप, ठीक है। दूसरा कॉलेज है KNIT सुल्तानपुर। देखिए हमारा 70,000 तक हमको मिल रहा है होम स्टेट वालों को कंप्यूटर साइंस, 63,000 तक हमको मिल रहा है ऑल इंडिया कोटे वाले बच्चों को, जो कि दूसरे स्टेट से हमारे बिलोंग करते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं किसमें, यूपी टेक की काउंसलिंग में। तो यूपी टेक की काउंसलिंग का जब फॉर्म आएगा तो उसमें 15% सीटें किसकी होती हैं, इनकी होती हैं, और जो हमारी 85% सीटें वो किसकी होती हैं, वो इनकी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देख लेते हैं अगला कॉलेज काइट गाजियाबाद, देखिए 97,000 तक मिल रहा है, यहाँ 59,000 तक मिल रहा है। अब यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये यूपी टेक के लास्ट राउंड का कट ऑफ है, लेकिन इनके जब काउंसलिंग हो जाती हैं यूपी टेक इनको एक लेटर भेजता है कि भाई आपके पास अगर सीटें बची हुई हैं तो आप वहां पे अलग से अप्लाई जो है निकाल दीजिए अपना काउंसलिंग। और बच्चे जब उसमें अप्लाई करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ऑल इंडिया कोटे में भी कंप्यूटर साइंस IIT लखनऊ में आराम से 40,000 रैंक तक या उसके ऊपर तक मिली है, और VIT झांसी वगैरह, VIT झांसी में भी 80-90,000 रैंक तक बच्चों को मिल जाती है अगर सीटें खाली रहती हैं। तो कंप्यूटर साइंस में नहीं रहती है तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर EC, ये ब्रांचेस आराम से बच्चों को मिल जाती हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी हमारा देखिए पहले यूपी टेक से होता था, लेकिन अब हमारा अलग हो गया है। तो अलग से भी अगर आप फॉर्म भरते हैं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगभग मान लीजिए आपका 80 परसेंटाइल तक अगर जो आपका आता है, 2 लाख मोटा मोटा आप रैंक मान लो, तो आपको आराम से कंप्यूटर साइंस यहाँ पे मिल जाएगी। 1,20,000 आपकी फीस रहती है। गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा यूपी टेक से हमको मिलता है, इसकी फीस भी लगभग हमारा 1,40,000 के आसपास रहती है। लेकिन हम लोग रैंक की अगर बात करें गलगोटिया कितने पे मिलेगा, तो लगभग मान लीजिए 1.5 लाख रैंक तक गलगोटिया में बच्चों कंप्यूटर साइंस ब्रांच आराम से मिल जाती है, चाहे होम स्टेट से हो चाहे अदर स्टेट से हो। बस वेट करना पड़ेगा उस राउंड का वेट। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मेरी परसेंटाइल, मेरी रैंक पे मुझे क्या मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि भाई जो है कैसे मिलेगा, और जब ये पता लग जाता है कि क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, काउंसलिंग से मिलेगा और क्या मिलेगा, ये होगा ये कॉलेज मिलेंगे और किससे मिलेंगे, यूपी टेक से। ये तो क्वेश्चन के आपको आंसर मिल गए, लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि कब मिलेगा। ये जो कब वाला आंसर होता है ना, कब मिलेगा, ये बड़ा खतरनाक होता है। और इस कंडीशन में बच्चे वेट नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे उनके पास जो है इधर उधर से मार्केटिंग के जरिए उनके पास जानकारियां आएंगी कि भैया यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच की सीटें भर जा रही हैं, यहाँ पे जो है हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है, आपका परसेंटेज इतना है, आपका रैंक इतना है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके उनके पास रहती है। और वो आपको बताएंगे कि भाई हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, हम आपको इतना स्कॉलरशिप दे देंगे, हम आपको इतना छूट दे देंगे फीस में। तो ये पहले साल के लिए होता है। कई सारे कॉलेजेस में क्या होता है कि पहले साल में आपकी 12th की परसेंटेज जेईई में इसकी रैंक के बिहाफ पर, मान लीजिए वहाँ पे 2 लाख रैंक है, आपसे 1 लाख रैंक 1 लाख, मान लीजिए वहाँ पे 2 लाख फीस है और आपसे 1 लाख फीस ले ली, आपको लगा रहे 50% छूट मिल गई मुझे। लेकिन अगले साल से यही जो है जो रूल लागू होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीजें पता कर लीजिएगा, और नहीं तो अपने रोड मैप को फॉलो करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपनी परसेंटाइल के बिहाफ पर, आपके पास परसेंटाइल जो आया हुआ है, ये आज तक यूट्यूब पर किसी ने शायद ही बताया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अपनी परसेंटाइल के बिहाफ पर आप अपनी कॉलेज की लिस्ट और काउंसलिंग की लिस्ट कैसे तैयार करेंगे। एक बच्चा, एक पेरेंट जो है जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहा है जेईई मेंस, या चलिए ड्रॉपर भी है, उस बच्चे के हाथ में जो परसेंटाइल आया हुआ है, उस परसेंटाइल के बिहाफ पर क्या उसकी रैंक बनने वाली है। अगर उसको हम फाइनल मान लेते हैं, इंक्रीज होगा अलग बात है अप्रैल में, लेकिन परसेंटाइल के बिहाफ पर हम किस तरीके से अपना है जो है पूरा एक रोड मैप तैयार करेंगे, काउंसलिंग का जो पूरा प्रोपेगेंडा होता है वो कैसे तैयार करेंगे। उस वीडियो के बाद हर एक बच्चा अपना परसेंटाइल एक पेपर पर लिखेगा, और पेपर पर लिखने के बाद होम स्टेट क्या है, कैटेगरी क्या है,
वो सारी चीज़ें देखेगा कि भाई जैसे परसेंटाइल हो गया मान लीजिए 90, अब उस बच्चे का होम स्टेट मान लीजिए हरियाणा है, और उस बच्चे का मान लीजिए जेंडर है मेल, और वो बच्चा मान लीजिए किसी सब कैटेगरी से बिलोंग करता है, मान लीजिए उसके पास डिफेंस कोटा है, तो ऐसी कैटेगरी में उसके ऐसी कंडीशन में वो किस तरीके से अपनी लिस्ट तैयार करेगा वो मैं पूरा बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, किस तरीके से 90 परसेंटाइल पे कौन कौन सी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत सारी काउंसलिंग होती है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, और जब आते हैं अप्रैल मई के महीने में तो मैं देखता हूं कि 15-15, 20-20, 25-25 बल्कि 40-40 हज़ार रुपए के केवल फॉर्म भर रखे हैं। तो बहुत ज्यादा फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा, पर्टिकुलर आपको वही फॉर्म भरने हैं जहां पे आपको एडमिशन फाइनल लेना है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भरोगे, बहुत सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो क्या होगा कि भैया आपको जो है बहुत सारे जो है अलॉटमेंट मिलेंगे। अब जब अलॉटमेंट मिल गए मान लो 4-5 एक साथ, अब एक साथ में आपको कोई एक चूज करना है तो आपको वहां पे बहुत सारी जगह फीस सबमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी कोई अलॉटमेंट मिलता है सबसे बेकार कंडीशन वही होती है बच्चे की कि हमने काउंसलिंग के लिए फॉर्म अप्लाई किया, वो नेट कैफे वाला भी कर सकता है, हमने चॉइस फिलिंग कर दी अपने मन के हिसाब से, वो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, हम भी करते हैं भाई। लेकिन अंतर कहां पे आता है, प्रॉब्लम बच्चा फंसता कहां पे, वो यहां पे फंसता है कि भाई हमें जब अलॉटमेंट मिला, मान लीजिए किसी बच्चे को कॉलेज मिल गया और उसको यूपी में भी मिल गया, चंडीगढ़ में मिल गया, एमपी में मिल गया, हरियाणा में मिल गया, 4 कॉलेज एक साथ उसको मिल गया, उधर जोसा में भी मिल गया, तो जैसे ही कॉलेज मिलेगा आपसे तुरंत एक अमाउंट मांगा जाएगा कि आप फ्लोट करिए, यानी कि कुछ अमाउंट जमा करिए आगे राउंड में जाने के लिए, आप फ्रीज करिए यानी कि सीट को एक्सेप्ट कर लीजिए फाइनल, या फिर आप रिजेक्ट करिए, या तो काउंसलिंग से बाहर हो जाओ या सीट को फाइनल ले लो, या फिर अगर आपको आगे राउंड में जाना है उसी सीट के साथ में तो आप कुछ ना कुछ अमाउंट जमा करो। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा फंस जाता है कि अब क्या करूं, जो मिला हुआ ऑप्शन है ये बेटर है या इससे बेहतर भी कुछ मिल सकता है। तो ये पूरा रोड मैप अपने हाथ से तैयार कर सकते हो, कैसे करोगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और बहुत डिटेल के साथ बताऊंगा किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे ये यूपी का कॉलेज हो गए, नेक्स्ट हमारा है हरियाणा। हरियाणा के अंदर कौन कौन से हमारे कॉलेज हैं जहां पे हमको क्या मिलेगा, कंप्यूटर साइंस ब्रांच। देखिए वाईएमसीए फरीदाबाद सारे बच्चे जानते हैं, अच्छा कॉलेज है, और हरियाणा स्टेट टेक्निकल सोसाइटी जो हमारी काउंसलिंग होती है इससे मिलता है। 700 या 800 रुपए का आपका ये फॉर्म रहता है। गर्ल्स कैंडिडेट की सीटें अलग से रिजर्व रहती हैं, और बड़े अच्छे यहाँ पे देखिए गुरु जमनेश्वर, ये जितने भी कॉलेज यहाँ पे इनके कैंपस बड़े अच्छे हैं, बड़े बड़े कैंपस हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है इनका। डी क्रेस्ट है, इसको बोलते हैं दीनबंधु छोटूराम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सोनीपत में है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, ये हमारा स्टेट की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा सिरसा है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा है होम स्टेट, ठीक है, होम स्टेट हो गया जो हमारे हरियाणा के बच्चे हैं। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा ऑल इंडिया कोटा। तो देख लेते हैं हम लोग 34,000 रुपये हमको मिला है क्या, कंप्यूटर साइंस वाईएमसीए फरीदाबाद में होम स्टेट वालों को। 30,000 रुपये मिला है ऑल इंडिया कोटे, जो हमके बाहर के बच्चे हैं, जितने भी बाहर के बच्चे हैं हरियाणा के बाहर के, वो सब ऑल इंडिया कोटे में काउंट होंगे। लेकिन वाईएमसीए फरीदाबाद में जब काउंसलिंग हो जाती है, 2 राउंड या 3 राउंड के होते हैं, उसके बाद जब डायरेक्ट काउंसलिंग होती है तो आराम से मान के चलो 50,000 या 60,000 रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस बच्चों को मिली है, और बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे कि हाँ मिलती है बाद में, अगर खाली बच जाता है तो मैं उस कंडीशन को भी साथ में लेके चल रहा हूं, उस सिचुएशन को कि जब सीटें बच जाएंगी तो वहां तक भी आपको वेट करना है और आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच वहां पे मिल जाएगी। तो ये है कट ऑफ आपका बोर्ड का। बोर्ड जब काउंसलिंग करवा देगा उसके बाद जब सीटें बचेंगी तो आपको आराम से 50 से 60,000 मतलब कि 94 या 95 परसेंटाइल तक भी बच्चों यहाँ पे आपको सीएस मिली है बच्चों को। अब हमारा नेक्स्ट कॉलेज है गुरु जमनेश्वर यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये हमारा हिसार में है। 1,13,000 तक होम स्टेट और 86,000 तक ऑल इंडिया कोटा है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे 1,13,000 का मतलब हो गया लगभग आपका 89 परसेंटाइल, पिछले साल के हिसाब से बता रहा हूँ, इस बार आप मान सकते हो उसको 91 परसेंटाइल। और यहाँ पे आपका हो गया 86,000 का मतलब क्या हो गया हमारा, ये 92 से 93 परसेंटाइल इसको आप मान सकते हो, ठीक है। ये 2024 के हिसाब से आप इसको मान सकते हो। तो ये 86,000 रुपये बंद हो रहा है। लेकिन गुरु जमनेश्वर में जब काउंसलिंग खत्म हो जाती है हरियाणा की, जब सीटें बच जाती हैं तो आराम से बच्चों 2 लाख रैंक तक बच्चों को, मतलब कि 80 परसेंटाइल तक भी बच्चों को यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली है पिछले साल। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये हमारी स्टेट की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे देखिए 78,000 तक मिल रहा है, यहाँ 64,000 तक मिल रहा है। लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अभी पिछले साल कई सारे बच्चे गए हैं, उनको यहाँ पे लगभग मान के लिए 85 परसेंटाइल, इवन 79 परसेंटाइल वाला बच्चा भी है जिसको कंप्यूटर साइंस ब्रांच वहाँ पे मिली है। उसके बाद चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज सिरसा, यहाँ देखिए 1,48,46,000 दिखा रहा है। इसका मतलब हो गया आपका लगभग 86-85 परसेंटाइल, और यहाँ 1,24,000 दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप 12th बेस पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी आराम से। और अगर आपका जो रैंक है वो लगभग 3 से 4 लाख तक भी गया है, कई सारे तो ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका 5 लाख रैंक है, मतलब कि 50 परसेंटाइल वाले बच्चे कई सारे 2023 में भी गए हैं, 2022 में भी गए हैं चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज में। सबसे खास बात क्या है, इसकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच उनको मिली है, और सबसे खास बात क्या है कि इसकी फीस जो है केवल 45,000 के आसपास रहती है। तो ये हमारा हरियाणा हो गया। नेक्स्ट हमारे जो कॉलेज है वो कहाँ के हैं, ये है हमारे एमपीडीटी। तो एमपीडीटी के बारे में बच्चे सब जानते होंगे, उसमें आपका एसजी इंदौर है, कितने में मिल रहा है 50,000, मतलब आपका 95 से 96 के बीच में मान लीजिए। और ये हमारा 22,000 रुपये बंद हो रहा है अदर स्टेट के बच्चों के लिए, मतलब इसको आप मान लीजिए 98 इसको आप 98 प्लस मान लीजिए। तो यहाँ पे आपका एसजी इंदौर एक ऐसा कॉलेज है, एक्सेप्शनल कैंपस है। यहाँ पे आप इसके बाद उम्मीद मत करिए कि यहाँ कुछ मिलेगा, क्योंकि बच्चा सीट छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जबरदस्त कैंपस है। इवन कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो एनआईटी भोपाल, IIIT भोपाल छोड़ करके भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, लिया है बच्चों ने। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज देखिए 1,09,000 तक होम स्टेट, 57,000 तक अदर स्टेट। इसमें भी आप मान सकते हो कि ये 95 दिखा रहा है यहाँ पे, और ये दिखा रहा है लगभग 91-90 परसेंटाइल, इसको आप मान सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटें बच जाती हैं तो आपको लगभग 86
87 परसेंटाइल तक बच्चों जो होम स्टेट वाले होते हैं, जो अदर स्टेट वाले होते हैं, एक CLC राउंड होता है, उसमें जब बच्चे जाते हैं, सीटें बच जाती हैं, कैंपस में बुलाया जाता है, उस टाइम पे आपको DD के साथ बुलाया जाएगा कि भाई आप फीस के साथ आइए। तो ऐसी कंडीशन में जब फीस के साथ बुलाया जाएगा और आपका 2-4 जगह पैसा फंसा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं पहुँचते हैं, और जो पहुँचते भी हैं उसमें से भी जो बेस्ट रैंकर होता है उसको देखा जाएगा। अगर आप वहाँ पे बेस्ट रैंकर हैं, आपसे अच्छी रैंक वाला बच्चा वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, तो ये सीट वहाँ पे जो खाली होगी वो आपको मिलेगी। DAVV इंदौर हमारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ये हमारा देखिए 67,000 रुपये बंद हो रहा है, 52,000 तक जा रहा है। इसको आप मान सकते हो लगभग 93-94 के बीच में मान लो इसको आप, ठीक है। लेकिन इसमें भी अगर सीटें बचती हैं तो आराम से आप मान के चलिए कि लगभग 90 परसेंटाइल तक 1 लाख रैंक तक देवी अहिल्या में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली है। ये मैं उस राउंड की बात कर रहा हूँ जो CLC होता है, मैं MPDT की बात नहीं कर रहा हूँ। CLC अलग से होता है, इसका नोटिफिकेशन आपका MPDT के सर्कुलेशन में पहले ही आ जाएगा कि इतनी तारीख के बाद हम CLC राउंड करवाएंगे। और CLC राउंड में बस यही होता है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर किसी कॉलेज में जाना है तो फीस के साथ जाना होगा और फीस का DD बनवा करके लेके जाना पड़ेगा। RGP भोपाल हमारा जो है, ठीक है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, 62,000 रुपये बंद हो रहा है। CS 65,000 रुपये बंद हो रहा है यहाँ पे अदर स्टेट के लिए। तो यहाँ पे भी आप मान के चलिए कि यहाँ पे जरूर यहाँ पे 93-94 दिखा जरूर रहा है यहाँ पे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे अगर आप जाते हैं डायरेक्ट काउंसलिंग तो आपको आराम से लगभग 70 परसेंटाइल तक, 75 परसेंटाइल तक, 3.5 लाख रैंक तक कंप्यूटर साइंस बच्चों यहाँ पे मिल जाती है अगर सीटें बचेंगी लास्ट में। तो हम स्पॉट राउंड को भी ध्यान में रख करके चलते हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ, बच्चे बोलते हैं क्या गारंटी स्पॉट राउंड में मिल जाएगा। मल्टीपल काउंसलिंग करिए ना, आप स्पॉट राउंड उत्तराखंड का भी करो, आप स्पॉट राउंड जो है हरियाणा का भी करो, अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आप स्पॉट राउंड दिल्ली का करो, आप स्पॉट राउंड जो है MP का करो। तो जब 4-5 स्पॉट राउंड आप साथ में करोगे और 4-5 जगह आप ऑप्शन को लेकर के चलोगे, तो जहां पे फाइनल आपको सीट मिल रही होगी कंप्यूटर साइंस, वहां पे आप फीस जमा कर दो फाइनल लास्ट में। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि वो एक आधा ऑप्शन साथ में लेकर के चलते हैं। जो भी चीजें बताता हूं मैं, जिस तरीके से आपको, जैसे मैंने बताया ना, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी रोड मैप तैयार करेंगे, वो रोड मैप आप अगर उसको फॉलो कर लेते हैं तो गारंटी से आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचेंगे। ये मेरी गारंटी है 100%। उसके बाद हमारे जो कैंपस है ये हमारे दिल्ली के हैं, ये हमको किस किस रैंक तक मिले जिसको देख लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर साइंस ब्रांच देखिए 42,000 हमारा होम स्टेट, अदर स्टेट 22,000 पे बंद हो रहा है। USICT ये हमारा गवर्नमेंट कैंपस है। एक और कैंपस हमारा है USARS को बोलते हैं, ठीक है, ऑटोमेशन रिसर्च का कैंपस है। फीस थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ फीस थोड़ी कम है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया MIT दिल्ली। MIT देखिए 62,000 रुपये बंद हो रहा है, 31,000 रुपये बंद हो रहा है अदर स्टेट के लिए। लेकिन जब सीटें लास्ट में बच जाएंगी अदर स्टेट कोटे का, जब या होम स्टेट कोटे का जो भी सीटें बची हुई हैं, इनके लिए अलग से एक स्पॉट राउंड होता है। अब स्पॉट राउंड सभी कॉलेज करवाते हैं, इवन DTU भी करवाता है, NSUT भी करवाता है, सब करवाते हैं। तो आप जितने भी लो रैंकर वाले बच्चे हैं, इस कट ऑफ को देख करके वो परेशान ना हो। ये आपका जो कट ऑफ है, अब जैसे जितने भी बच्चे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए 31,000 रैंक है, उस बच्चे की 60,000 रैंक है। अब ये जो बच्चे यहाँ पे 40,000, 22,000, 31,000 वाले बच्चे हैं, जो भी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको ये मिला था, तो ये ब्रांचेस यहाँ पे मिली हुई थी, उन बच्चों को कहीं ना कहीं जोसा काउंसलिंग में IIIT भी मिल रहे होंगे, NITs भी मिल रहे होंगे। वो अलग बात है, किसी बच्चे का 75 नहीं है तो एक आध बच्चा नहीं जा सकता जो है NIT IIIT। लेकिन अगर उस बच्चे को मिल रहा है वहां पे, तो वो इन कॉलेज में क्यों जाएगा, वो NIT जाएगा, IIIT जाएगा। तो जब जोसा का लास्ट राउंड चल रहा होता है, तब तक अगर आप वेट कर लेते हैं, टोटल जितनी काउंसलिंग्स हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की काउंसलिंग हुई या इंडिविजुअल काउंसलिंग हुई, वो डिपेंड करता है जोसा के लास्ट राउंड पर। जोसा लास्ट राउंड जब खत्म होगा तो मैक्सिमम बच्चा IIT जाएगा, NIT जाएगा, IIIT जाएगा, और फिर ये सारी सीटें खाली होती हैं। और लास्ट में क्या होता है, स्पॉट राउंड। और स्पॉट राउंड में भैया बार बार बोलता हूँ, जैकपॉट लगता है बच्चों का। GT-VIT देखिए 1,71,000 तक मिल रहा है, 73,000 तक यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद देखिए भारतीय विद्यापीठ 1,25,000 तक मिल रहा है, यहाँ 60,000 तक मिल रहा है, मतलब कि 94 परसेंटाइल। और यहाँ देखिए डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता में 1,83,000 तक, मतलब इसको मान लीजिए 1,80,000 का मतलब हो गया आपका लगभग, सॉरी इसका मतलब हो गया 82 परसेंटाइल या 83 परसेंटाइल, ये 1,80,000 का मतलब हो गया 70,000। नेक्स्ट हमारा जो काउंसलिंग है वो हमारी सेल्फ काउंसलिंग से होती है। इनके अपने अपने बोर्ड नहीं बने हुए हैं, पर ये क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्म निकालते हैं, अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें हमारा HBTU है, MMM है, JP है, और JP सेक्टर 128 हमारा सेकंड कैंपस है। ये हमारा हो गया होम स्टेट, ये हमारा हो गया अदर स्टेट। यहाँ पे भी आपके जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो जा सकते हैं। तो HBTU कानपुर में जब आपका स्पॉट राउंड होता है, ये जब स्पॉट राउंड के लिए सीट मैट्रिक आता है, जब भी सीट मैट्रिक आपका स्पॉट राउंड के लिए आएगा, ये पूरा जब भी आता है हम उस पर वीडियो बनाते हैं, तो जैसे ही सीट मैट्रिक आपका आएगा उसमें ये लिख देते हैं कि हमारे यहाँ जो HBTU कानपुर जो है, इसमें जो हमारा लास्ट राउंड हुआ है, लास्ट राउंड में जैसे मान लीजिए किसी बच्चे कंप्यूटर साइंस 25,000 में बंद हुई है, तो वो ये लिख देते हैं कि इसके आसपास वाला कोई बच्चा होगा अगर रैंक वाला, तभी हम कंप्यूटर साइंस देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो ये कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहाँ पे है, उसमें ये लिख देते हैं कि इतने रैंक वाले बच्चे को देंगे, बाकी ब्रांचेस में कोई भी जा सकता है। तो कंप्यूटर साइंस का थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, ये पहले से लिख देते हैं। और ये वास्तव में इसलिए रेप्यूटेड कॉलेज है क्योंकि कुछ इसकी कंडीशन अभी भी बनी हुई है। MMM गोरखपुर देखिए 53,000 तक मिल रहा है, ये 72,000 तक मिल रहा है, ये हमारा होम स्टेट वालों को 72,000 तक मिल रहा है, और 53,000 तक मिल रहा है किसको, अदर स्टेट वालों को। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा अगर MMM गोरखपुर की हम लोग बात करें, MMM गोरखपुर में जब सीटें लास्ट में बच जाती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 1,80,000 रैंक तक बच्चों को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिली है।
और लगभग आप मान के चलिए लगभग 1,10,000 रैंक तक, 1,11,000 रैंक तक बच्चों को यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली है ट्रिपल गोरखपुर के स्पॉट राउंड में। मतलब कि 90 परसेंटाइल 88 परसेंटाइल तक बच्चों आप मान सकते हो। अगर आप यूपी से हो तो ट्रिपल गोरखपुर में आपको आराम से मिल जाएगी कंप्यूटर साइंस ब्रांच। जेपी नोएडा सेक्टर 62 देखिए 65 तक मिल रहा है, 10+2 बेस पे मिल जाता है। लेकिन जब इनके पिछले साल लगभग 10 राउंड हुए थे, ये लगातार बैक टू बैक स्पॉट कराते हैं, पहला स्पॉट, दूसरा स्पॉट, तीसरा स्पॉट। इनिशियल तो अलग होते हैं, इनिशियल का फॉर्म आ चुका होगा, उसका आप भर सकते हैं। इनिशियल अलग होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अपना अलग से काउंसलिंग करवाते हैं। स्पॉट इनके 10 स्पॉट राउंड हुए थे। तो अगर लास्ट तक मोमेंट तक आप वेट करते हैं और आपके पास बजट 3 से 4 लाख का है और आप जाना चाहते हैं कि मुझे चाहिए, तो आराम से आप मान के चलिए कि जेपी नोएडा में भी आपको लगभग मान के चलिए 80,000 रैंक तक, मतलब कि 92 परसेंटाइल तक या 91 परसेंटाइल तक यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। और सेक्टर 128 में आराम से अच्छे यहाँ पे आपको लगभग 1.5 से 2 लाख रैंक तक, बल्कि 2.5 लाख रैंक तक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस बच्चों को स्पॉट राउंड में मिली है। ये बार बार मैं स्पॉट राउंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं स्पॉट राउंड में ध्यान में रख करके ही इसको बना रहा हूँ। और मैं भी ये चाहता हूँ कि सारे जितने भी ऐसे बच्चे हैं, जैसे कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर स्पॉट में जाना जरूरी है, गारंटी क्या होती है वहाँ पे? गवर्नमेंट जैसे जोसा के 6 राउंड करवाती है, उसके बाद 2 राउंड आपके सीसैप के होते हैं। तो जब गवर्नमेंट 8 राउंड करवा रही तो आपको 8 राउंड तक जाने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? जल्दबाजी किस चीज़ की रहती है? मैं बार बार बोलता हूँ, बिल्कुल धैर्य रख के काउंसलिंग करिए, कोई जल्दबाजी मत दिखाइए। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे से मान लीजिए किसी बच्चे का रैंक आ गया अंडर 1000, अब जो 1000 वाला बच्चा उसको कन्फर्म है कि यूनाइटेड तिरची के अंदर सीएस मिल जाएगा, चाहे दूसरे राउंड में मिले या लास्ट राउंड में मिले, कन्फर्म है। किसी बच्चे का मान लीजिए अंडर 100 रैंक आ रहा है, मान लीजिए जे एडवांस में, उसको पता है आईटी बॉम्बे के अंदर मुझे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मद्रास तो मिलेगा, मुझे कन्फर्म है। तो ये जो बहुत टॉप रैंकर बच्चे होते हैं, मैं यहाँ रैंक को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि एक आइडिया होता है, एक स्टेज होती है कि भाई इस स्टेज में हम क्या करें, इस स्टेज में क्या करेंगे कि हमको ये मिल ही जाएगा, तो हमको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसके बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीपल ऑप्शन लेकर के चलने पड़ेंगे, और मल्टीपल ऑप्शन लेकर के चलने पड़ेंगे तो क्या होता है, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारी जो काउंसलिंग से देख लेते हैं कौन सी, रीप राजस्थान। अब यहाँ पे कौन कौन से हमारे कॉलेज हैं, इसका डेटा नहीं मिल पाता, थोड़ा सा मुश्किल है, एग्जैक्ट नहीं मिल पाता, लेकिन मैं बता दूंगा। एमबीएम जोधपुर, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करके यहाँ पे हमारा कैंपस है। एसकेआईटी जयपुर, जेईसीआरसी जयपुर और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा, ये हमारे कैंपस हैं। एमबीएम जोधपुर में अगर आप ऑल इंडिया कोटे से मतलब अदर स्टेट से हैं तो लगभग मान के लिए 60 से 70,000 रैंक तक सीएस मिल जाएगी, मतलब कि आपका लगभग 93 परसेंटाइल तक। ठीक, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर में 90 परसेंटाइल या 88 परसेंटाइल, 1,20,000 तक सीएस मिल जाएगी। ठीक है, एसकेआईटी जयपुर में लगभग आपका 70 परसेंटाइल, मतलब कि 3 लाख रैंक तक बच्चों आपका आ रहा है। इस साल भी आप मान लीजिए 70 परसेंटाइल पे सीएस आपको मिल जाएगी। और बहुत जबरदस्त कैंपस अपने आपका ये राजस्थान के अंदर, जेईसीआरसी इसको बोलते हैं, जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज रिसर्च सेंटर, काफी पुराना भी कैंपस है, अच्छा भी कैंपस है। यहाँ पे भी मान के चलो 80 परसेंटाइल या 75 परसेंटाइल तक आपको लगभग 2.5 लाख रैंक तक सीएस मिल जाएगी। ये हमारा झारखंड की काउंसलिंग होती है, जेसीई सी भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे आपका झारखंड की काउंसलिंग में किससे मिलता है एडमिशन? हमको जेई मेंस की रैंक से मिलेगा। और जेई मेंस की रैंक से जाने के लिए यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है वीआईटी सिंदरी, सारे बच्चे जानते होंगे। फीस बहुत कम है इस कॉलेज की, 45,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप झारखंड से हैं तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे लगभग 70,000 रैंक तक आपको सीएस, अगर लास्ट में सीटें बच जाती हैं, हालांकि बचती नहीं है क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको, तो आपको आराम से लगभग 93-94 परसेंटाइल तक यहाँ पे सीएस आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारी जो है जीएफटीआई है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, वीआईटी मेसरा है, ट्रिपल आईटी नया रायपुर है, जेएनयू है, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर है, जेके आईपीटी है। अब ये जेके आईपीटी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपको 1.5-2 लाख रैंक तक मिल जाती है। और जेके आईपीटी अपना अलग से फॉर्म नहीं निकालता। अब यहाँ पे कई सारे जीएफटीआई ऐसे हैं जो अपना अलग से फॉर्म निकालते हैं, जैसे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने आज तक कभी फॉर्म नहीं निकाला, वीआईटी मेसरा एक आध बार शायद निकाला है डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए, ट्रिपल आईटी नया रायपुर हर साल निकालता है, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर हर साल निकालता है, जेके अप्लाइड फिजिक्स नहीं निकालता है, स्लाइड पंजाब ने 2019-20 में निकाला था, उसके बाद नहीं निकाला है। वीआईटी पटना पहले अलग था, अब इसमें ऐड हो गया है, हर साल निकालता है फॉर्म अपना अलग से, पहले मेसरा की काउंसलिंग करवाता था, अब अलग से, अब जीएफटीआई में आ गया, तो ये अपना जो है जोसा से मिलेगा, सीसैप से मिलेगा। ये सभी कॉलेज हमको किससे मिलेंगे? जोसा से। अब यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ वो क्या है, 75% अगर आपका 12th में नहीं है तो आप यहाँ पे जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग से नहीं जा पाएंगे। लेकिन कई सारे इसमें ऐसे कॉलेज हैं जो आपको 12th बेस पे भी मिल जाएंगे, जो कि पिछले वीडियो में बताया था। और उसके अलावा कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पे आपको 3 से 4 लाख भी रैंक अगर आपको बच्चों आ रहा है, मतलब कि 60 परसेंटाइल, ये मोटा मोटा इसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। और जब काउंसलिंग चल रही होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर आपने ऐसा बोला था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा होता है, और आपका 60 परसेंटाइल तक आपको यहाँ पे सीएस मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 12,000 रुपये बंद हो रहा है हमारा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, लगभग 99 के राउंड ये हो गया। उसके बाद हमारा वीआईटी मेसरा देखिए 19 तक जा रहा है, 98 के राउंड ये हो गया। ट्रिपल आईटी नया रायपुर 24,000 तक जा रहा है। लेकिन ट्रिपल आईटी नया रायपुर में जब स्पॉट राउंड होता है तो 40,000 रैंक तक के बच्चों को भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गई। मतलब कितना, 94 परसेंटाइल वाला बच्चा या 95 वाला बच्चा मान सकता है यहाँ पे कि हमको यहाँ पे सीएस मिल जाएगी। जेएनयू दिल्ली 5 ईयर कोर्सेज के लिए फेमस है, जीएफटीआई है, और इतना अच्छा बीटेक यहाँ का नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी रैंक में भर जाता है। स्पॉट राउंड नहीं होता है, इसको आप फाइनल मान सकते हो 97 से 97% इसको मान सकते हो आप।
जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये हमारा कैंपस है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। यहाँ देखिए 73,000 रुपये बंद हो रहा है, मतलब कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट काउंसलिंग नहीं होती है। इसमें आप मान सकते हो कि मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई और कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं। इसको भी आप मान सकते हो 93 से 92 परसेंटाइल के बीच में आपको यहाँ पे CS मिल जाएगी। स्लाइड पंजाब में देखिए 73 तक जा रहा है, सेम इसको मान सकते हो। VIT पटना देखिए 75 तक जा रहा है। अब ये VIT पटना यहाँ पे 75 दिखा जरूर रहा है, लेकिन ये है जोसा और CSAB राउंड का लास्ट का कट ऑफ, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट वाला फॉर्म भरते हैं जो डायरेक्ट काउंसलिंग होती है, तो 1.5 लाख रैंक तक बच्चों VIT पटना में, 1,80,000 रैंक तक VIT देवगढ़ में आराम से यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली है। और लगभग 2.5 लाख रैंक तक बच्चों आपका VIT जो है आपका जयपुर इनका एक कैंपस और है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच पिछले साल बच्चों को मिली है। मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है प्रॉपर, जो उनका निकलता है स्पॉट राउंड का, बाद में मेरिट निकलती है, उसमें बच्चों को मिला है। उसके बाद हमारा देखिए VIT देवगढ़ हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ये हमारा, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ये हमारा देखिए 78,000 रुपये बंद हो रहा है। जोसा और सीसा को जब आप कट ऑफ देखोगे तो परेशान बिल्कुल मत होना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों 2 लाख रैंक तक भी मिली है कई सारे बच्चों को। फीस थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए बच्चे कई सारे यहाँ पे इंटरेस्टेड उतना नहीं रहते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर देखिए 86,000 रुपये बंद हो रहा है। यहाँ पे भी आप लगभग 1 से 1.5 लाख मान सकते हो। स्पॉट तक अगर जाते हो, वेट करते हो तो। आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर अलग से फॉर्म निकालता है डायरेक्ट काउंसलिंग का, 93,000 रुपये बंद हो रहा है। लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्म भरेंगे अगर बच्चों यहाँ पे अपना, और डायरेक्ट वाले फॉर्म जब भरते हैं तो आप मान लीजिए 2 से 2.5 लाख, मतलब कि लगभग आप 75 परसेंटाइल तक आप मान लीजिए 75 परसेंटाइल जेईई मेंस में अगर जो आपका आ रहा है, तो आपको आसाम यूनिवर्सिटी में और भी आपके कॉलेज है, बता देता हूँ कौन कौन से। GK हरिद्वार है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, उसके बाद गौर हरि सिंघानिया देखिए हमारा डॉक्टर HS गौर जो यूनिवर्सिटी हमारा सागर में, इसको बोलते हैं सागर यूनिवर्सिटी। ये हमारा पिछले साल नया कॉलेज एक यहाँ पे ऐड हुआ था। और ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न का रीजनल कैंपस है हमारा, ये हमारा जो है इसमें जो है ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न का रीजनल कैंपस है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे 1,16,000 तक ये जितने भी आपके ये लिखे हुए हैं सब यहाँ पे ये देख लीजिए, ठीक है। जितने भी ये लिखे हुए हैं ये कट ऑफ किसका है, जोसा का। और यहाँ पे 2 कंडीशन रहती हैं, जोसा सीसैप से आप जा सकते हो। पहला जेईई मेंस की रैंक आपकी ये होनी चाहिए, और दूसरा आपका 12th में क्या होना चाहिए, 75% मैंडेटरी है। 75% आपको दिखाना ही पड़ेगा, उसके बिना एडमिशन आपका यहाँ पे नहीं होगा। ये हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या करना होता है, आपको इतना रैंक आपको लाके दिखाना पड़ेगा। लेकिन इनके जो डायरेक्ट वाले फॉर्म निकलते हैं, डायरेक्ट काउंसलिंग जो होती है, अलग से जब फॉर्म भरोगे तो लगभग 3 से 4 लाख रैंक तक भी बच्चों अगर आपका आ रहा है, तो आपको आराम से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको आराम से मिल जाएगी। तो ये हमारे लगभग 50 कॉलेज थे जहाँ पे आप अपना जो है कंप्यूटर साइंस ब्रांच को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपका परसेंटाइल 97 से 70 के बीच में आ रहा है, मतलब आपका लगभग 30,000 रैंक आने वाला है। या फिर अगर आपका मान लीजिए 70% है लेकिन 3 लाख रैंक आने वाला है, हालांकि 97, 98 या 97.5, 96, 95 तक बच्चों को कई सारे IIITs हैं, कई सारे GFTIs हैं, कई सारे अच्छे कॉलेज हैं जहां पे आपको जो है कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी। उनकी भी मैंने बात कर ली है, NIT IIIT की बात नहीं की है। लेकिन ये वो कॉलेज हैं जहां पे उन बच्चों को भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी जिनका परसेंटाइल लो हो जा रहा है। तो बार बार फिर बोलता हूँ लास्ट में जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनका परसेंटाइल लो हो गया है, परेशान बिल्कुल ना हो। लगातार गाइडेंस और रोडमैप देने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ।